नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। आज झारखंड कैंसर सेंटर में हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं वो डॉक्टर कुमार सौरभ जी हैं। इनसे जानेंगे कि ये इनका अस्पताल का स्थापना कब हुआ था और इनका विज़न क्या था। सर, हमारा सोशल संवाद परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जी, आपने अस्पताल का स्थापना किया, क्या सोच के किया, क्या विज़न था? जी, ये अस्पताल चालू हुआ मई 2023, तो लगभग 3 साल होने को आ चुके हैं। मैं रांची का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई लगभग सब बाहर से ही की है। तो कैंसर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013 में मैं रांची आया था। जब मैं शुरू में रांची आया था तब मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि झारखंड और आसपास के प्रदेश जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब के मैक्सिमम मरीज जो हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय कुछ था नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल एक था जिसको HCG क्यूरी हॉस्पिटल करके, वहीं पे मैंने अपना योगदान दिया। मैंने नौकरी की और वहाँ पे मैं लगभग 7-8 साल रहा। पर जनरली 2 चीज़ें थी। पहला कि कैंसर एक बहुत महंगा बीमारी है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो पहला चीज़ तो ये है कि बचेगा नहीं बचेगा, ये भी बहुत संभावना रहती है। आजकल तो वैसे मैक्सिमम लोग बच जाते हैं, पर ये डर हमेशा रहता है कि शायद पेशेंट इस बीमारी से ना निकल पाए और इसके इलाज में बहुत सारा खर्चा होता है। तो लोगों को ऐसा रहता है कि खर्चा भी हो गया, पेशेंट भी नहीं बचा। और तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों को थी कि चूँकि यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो बाहर जाना पड़ता था। अभी किसी कैंसर के मरीज को अकेला तो जा नहीं सकता, तो उसके साथ उसके बहुत सारे परिवार वाले जाएंगे, तो उनकी कमाई भी मारी जाएगी। और कैंसर का इलाज 1-2 दिन का तो होता नहीं है, 6 महीना 8 महीने लगते हैं पूरा इलाज संपन्न होने में। तो उतना टाइम उनको, कहीं भी वो जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, वेल्लोर जा रहे हैं, वहाँ पे उनको रहना पड़ता था। तो डबल दोहरी मार हो जाती थी। यानी कि खर्चा तो अपने जगह हो रहा है और प्लस जो मरीज के परिजन जो उनके साथ जा रहे हैं उनकी भी कमाई मारी जा रही है। तो मिला जुला के बहुत लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान हो जाते थे कि कई लोग कैंसर का इलाज पूरा नहीं करा पाते थे या आधा अधूरा करा पाते थे। और इस कारणवश हमारे स्टेट में कैंसर का जो ये था, जो लोगों के बचने की संभावना थी या करेक्ट इलाज होने की संभावना, वो काफ़ी कम हो जा रही थी। और पर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। हमने भी कोशिश की, सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल हुई। एक गंभीर बीमारी योजना आई सरकार की, आयुष्मान योजना आई सरकार की, जिससे आज के डेट में ऑलमोस्ट 90-95% कैंसर का जो इलाज होता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आज के डेट में सारा चीज़ कैंसर का रांची में हो जाता है। सिर्फ 1-2 बहुत ही अति विशिष्ट चीज़ें जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया या एक नई टेक्नोलॉजी आई है CAR-T सेल थेरेपी, ये सब स्पेशलाइज्ड चीज़ों के लिए ही लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है। जो 99% कैंसर को ठीक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आज के डेट में सब रांची में उपलब्ध है। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि लोगों के बाहर जाने की वो भी कम हो गया है। लोग अपना इलाज पूरा करा पा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है। हमारा हॉस्पिटल भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड है। तो आयुष्मान आने से ये होता है कि कम से कम लोगों को जो मेन इलाज है, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, उस सब चीज़ों में पैसा नहीं लगता। और चूँकि सारी इलाज रांची में ही उपलब्ध है तो रांची के आसपास के लोग हैं, सुबह आते हैं, अपना कीमोथेरेपी लिया और शाम को वापस घर चले गए। तो इससे क्या होता है कि उनके जो नॉर्मल रोजगार है, जो उनके परिजन हैं, उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में अपने मरीज का इलाज भी करवा पा रहे हैं। और इस कारण से बहुत सारे कैंसर जो पहले ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग कैंसर से मर जाते थे, आज के डेट में मैक्सिमम केसेस में जो कि
लास्ट स्टेज कैंसर नहीं है, जो कि जल्दी पकड़ में आ गया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर, उसमें से मैक्सिमम लोग आज के डेट में अब ठीक होने लग गए। और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है कि अब ऐसा नहीं है कि पहले तो जहाँ मैं कैंसर बोलता था वहीं पे वो मैक्सिमम लोग या तो हताश हो जाते थे, इलाज ही नहीं कराते थे, घर पे रखने लग जाते थे, या कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इलाज में चले जाते थे जहाँ उनको लगता था कि अच्छा ठीक है, ये सब इलाज में कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सब ऐसे मिथ्या है, ये सब गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग झाड़ फूँक करवाने लग जाते थे, पर अब मैंने देखा है कि लोग विश्वास करते हैं, लोग को भरोसा बढ़ गया है कि नहीं, कैंसर भी अब ठीक हो सकता है। लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा बहुत पैसा नहीं खर्च होगा, बहुत हद तक सरकार मदद करेगी। और स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर और अंतड़ियों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब जो कॉमन कैंसर्स हैं, ये ऑलमोस्ट सारे लोग अपना इलाज कराते हैं, इलाज पूरा कराते हैं और मैक्सिमम लोग ठीक भी हो जाते हैं। जैसा कि सर पहले देखा जाता है कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, फैमिली वाले में दहशत टाइप का हो जाता था कि अरे बाप रे कैंसर। लेकिन अब जो लोगों के बीच आपके द्वारा ट्रीटमेंट किए जा रहे, तो उससे कितना लोगों को डर हट रहा है? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे अगर आप आज से 20-25 साल पहले के ज़माने की बात याद करेंगे तो उस समय हार्ट अटैक होता था सबसे, मूवीज़ में भी देखते थे कि किसी को मारना होता था तो फटाक से दिल पे हाथ रखा और पेशेंट मर गया, तो लोगों को ऐसा लगता था कि अच्छा दिल का दौरा पड़ा मतलब पेशेंट गया, है ना। पर आज के डेट में कहाँ कोई दिल के दौरे से मरता है। तो अब साइंस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सुविधाएँ बढ़ गई, एक्सेस बढ़ गया, तो अब क्या है कि दिल के दौरे से मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही मरते हैं और सब ठीक ही हो जाते हैं। और यही चीज़ कैंसर से, जब शुरू में मैं आया था तो दहशत बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। आने वाले 8-10 सालों में मुझे लगता है कि कैंसर भी कोई आम अलग बीमारी जैसा हो जाएगा, जिसमें लोग डरना बंद कर देंगे। जैसे किसी को बीपी या शुगर डायग्नोस होता है तो उतना परेशान तो नहीं होता है, तो वैसे ही कैंसर भी हो जाएगा। सर शहरी क्षेत्र के लोग तो जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत धारणाएं। और कई बार इस चक्कर में ही कैंसर जो कि बहुत आसानी से ठीक हो सकता था वो लाइलाज हो जाता है। जैसे लोगों को लगता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर बढ़ जाता है, यानी कि वो कई बार वो जांच के लिए, मैंने बोला कोई ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्या कई शहरी इलाके में भी ये प्रॉब्लम है कि मैंने बोला कि नहीं ये जांच करना पड़ेगा, बायोप्सी लेनी ज़रूरी है, उसके बिना मैं कैंसर का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर है कि नहीं, उसमें कौन सा इलाज सूट करेगा। ये सारी चीज़ें बायोप्सी से ही डॉक्टर को पता चलती है। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा है कि बायोप्सी जैसे आप लेंगे कैंसर बढ़ने लग जाएगा और तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। ये गलत धारणा पता नहीं किस कारण से लोगों के मन में घर कर गई है, पर ये कम्प्लीटली गलत धारणा है। और इस चक्कर में बहुत सारे जो कैंसर्स हैं वो लोग डर जाते हैं, जांच नहीं कराते तो इलाज नहीं होता है, और फिर यही मरीज कुछ महीनों बाद हमारे पास आता है, पर तब तक लेट हो चुका रहता है कई बार। और जो कैंसर बहुत आसानी से ठीक हो जाता था वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका रहता है। तो सबसे पहला कि बायोप्सी करानी बहुत ज़रूरी है, बायोप्सी मैंडेटरी है। लोगों को ये धारणा गलत है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ता है। इनफैक्ट बायोप्सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके अलावा और भी लोगों को कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे जब भी मैं बोलता हूँ कि रेडिएशन की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी में कुछ जहरीला पदार्थ दिया जाता है जिससे पेशेंट को बहुत दर्द होगा या तड़प हो जाएगी या पेशेंट खाटी पे पड़ा रहेगा। अगेन ये बिल्कुल गलत धारणा है। आजकल की मॉडर्न कीमोथेरेपीज इतनी सरल और इतनी सिंपल हो चुकी है कि कई पेशेंट्स को तो कोई बिना 0 साइड इफ़ेक्ट्स में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे बाल परमानेंटली चले जाते हैं कीमोथेरेपी से, ये भी गलत धारणा है। कुछ कीमोथेरेपी से बाल ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। जब तक कीमो चलेगा तब तक बाल जाएंगे, कीमो बंद होने से बाल वापस आ जाते हैं। उसी तरह रेडिएशन को लेके भी बहुत सारी धारणाएं हैं। उनको ऐसा लगता है कि जल जाता है, रेडिएशन से शरीर के अंग जल जाते हैं, पर ये सब आजकल जो मॉडर्न टेक्निक से जो हम लोग रेडिएशन देते हैं, जो मॉडर्न मशीन्स हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं।
तो आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। सर्जरी में भी बहुत लोगों को लगता था कि पहले स्तन हमारा काट दिया जाएगा, पर आजकल इतना प्लास्टिक सर्जरी और ये सब इतना एडवांस्ड हो गया है कि बाहर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्तन की सर्जरी हुई है। चेहरे का कैंसर जो है बहुत कॉमन होता है, गुटखा और पान मसाला ये सब इत्यादि का सेवन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। अगेन लोगों को लगता था कि मेरा मुंह कट जाएगा तो मैं खाऊंगा कैसे, बोलूँगा कैसे, पर अगेन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा आजकल इतना सब एडवांस्ड हो गया है कि हम पूरा मुंह का स्ट्रक्चर दोबारा से बना सकते हैं। फ्री फ्लैप और अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि ना केवल हम कैंसर ख़त्म करते हैं, पेशेंट को रिहैबिलिटेशन भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। यानी कि वापस से पेशेंट किस तरह से खा पाएगा, बोल पाएगा, नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा, ये भी कैंसर इलाज का ही एक हिस्सा है, जो कि पहले उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, पर अब धीरे धीरे डॉक्टर्स भी अब इस चीज़ पे ध्यान देना चालू कर दिया। जैसे कि आपने डॉक्टर कुमार सौरभ जी को सुना, मैं आपसे साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि झारखंड कैंसर सेंटर में अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ के डॉक्टर कुमार सौरभ जी से आके मिल सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास बाकायदा आपको मिलता रहेगा। और हमारे और भी खबरों से जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू।